तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीआरसीसी अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है जब डीआरसीसी अप्लाई करने वाले होते हैं तो, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक निरंतर पहुँचता रहे। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं कि डीआरसीसी अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइंस होता है उसके लिए कुछ झोल हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट आउट कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में लगता है कॉलेज का बोनाफाइड। जब भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं उसके बाद आपको एक बोनाफाइड लेटर मिलता है। आपका जितने साल का कोर्स होता है उसमें सारा बकाया उसका लिखा रहता है, कितना पैसा लगेगा, हॉस्टल का जो भी चार्ज होता है, फीस का जो चार्ज होता है, सब उसमें लिखा रहता है। आपको डीआरसीसी द्वारा 4 लाख तक ही मिलता है, इस बात को ध्यान दीजिए। 4 लाख से ज़्यादा पैसा होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अपने घर से भरना पड़ेगा। और वो जो बोनाफाइड लेटर मिलता है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको बोनाफाइड लेटर लगता है, उसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ना कि डुप्लीकेट जो ईमेल पे आता है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका ओरिजिनल मांगा जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप फोटोकॉपी दे सकते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद फिर आपको वापस मिल जाएगा, उसको जमा नहीं करना है, वो आपको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए सब ओरिजिनल लगता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है बोनाफाइड लेटर जो कॉलेज द्वारा मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, एक बैंक पासबुक लगेगा आपका, और आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और आय प्रमाण पत्र लगेगा, और आपका जो को एप्लीकेंट, जो भी गार्जियन या फिर जो को एप्लीकेंट बनेंगे उनका डॉक्यूमेंट 2 ठो लगेगा, कोई भी, या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, या आधार कार्ड या पैन कार्ड, या आधार कार्ड या बैंक पासबुक, उनका 2 डॉक्यूमेंट कोई कुछ भी लग सकता है। और आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको बोनाफाइड लेटर लगेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका 10th का, 12th का। 10th का तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10th का भी आपको फोटोकॉपी लगेगा, और 12th का मार्कशीट का फोटोकॉपी, सबका ओरिजिनल भी लगेगा, फोटोकॉपी भी लगेगा। फोटोकॉपी जमा होगा, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए आपको देखा जाएगा, उसको स्कैन करता है सब। तो ये रहा आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिए कि जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं ना, ईमेल आईडी दे रहे हो, वो आधार से आपका लिंक होना चाहिए, तभी उस पर ओटीपी आएगा, तो फिर आप उसको वेरिफिकेशन में आपका काम करेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसको पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवा लीजिए। समझ में आ रहा है बात? तब आपका और आसान रहेगा। उस नंबर को बंद मत होने दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए फॉरगेट करना हो, पासवर्ड कभी भूल गए तो आपको बहुत सारा परेशानी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, पहले नंबर पे आपका बोनाफाइड लेटर, दूसरे नंबर पे आपका निवास प्रमाण पत्र, और तीसरे नंबर पे आपका आय प्रमाण पत्र, चौथे नंबर पे आपका 10th 12th का मार्कशीट, 5वें नंबर पे आपको आ जाएगा ये आपका बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटोकॉपी चाहिए होता है। बस यही डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद और कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, यही है और इतना ही लगता है। और बाकी आपका, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका 1 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नियम है उस अनुसार मैं बता रहा हूँ, वो 1 लाख से कम रहता है तब अप्लाई कर सकते हैं आप। उसमें होता है, मेरे को लगता है शायद इनकम सर्टिफिकेट का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट जो है उसके बिना भी आप कर सकते हैं, लेकिन नियम है कि 1 लाख से जो कम रहेगा उसी का होगा, लेकिन बहुत लोग अप्लाई भी करते हैं तो हो जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, तो उसको कर लेते हैं। बाकी कोई भी हो, ओबीसी, एसटी, एससी, जो सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जब आपका प्रॉपर रहे, बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि अभी 12th का एग्ज़ाम दिए, मेरा अभी नेट पे ही आया हुआ है, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपको नहीं मिलेगा आपके, आप वो तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे आपका ओरिजिनल नहीं रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब तक आपके हैंड में नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स तब तक आप अप्लाई मत कीजिए, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको परेशानी होगा। और दूसरा बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका नाम, फादर नेम, और अपना जो नाम है आधार पे, पेन पे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स पे नाम है और जो मार्कशीट पे नाम है सेम होना चाहिए। अगर गड़बड़ी होता है तो फिर आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। उसके लिए भी उपाय है, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है कोर्ट से। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसका प्रोसेस है, क्या करना रहता है। लेकिन इस वीडियो में आप इतना जानिए कि जो इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए सारा,
तो आप इन सब का 2-2 फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और को-एप्लीकेंट जो भी गार्जियन यहाँ रहेंगे ना, उनका बस 2 डॉक्यूमेंट लगेगा। कोई भी आप 2 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या आधार कार्ड दीजिए, या वोटर ID कार्ड दीजिए, या पैन कार्ड दीजिए, या बैंक पासबुक दीजिए, मतलब उनका कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स लगता है। और आपका बाकी जितना मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ ना, सारा लगता है। बोनाफाइड लेटर लगेगा कॉलेज का, जो तो मिला एडमिशन करने के लिए, प्रूफ कि आपका कॉलेज में नामांकन हो चुका है, इतना पैसा लगेगा। दूसरे नंबर पे आपका 10-12 का मार्कशीट, तीसरे नंबर पे आय निवास प्रमाण पत्र, और बाकी जो आपका बैंक पासबुक, और बाकी जो आप यही सब डॉक्यूमेंट मिनिमम लगता है 5-6 ठो, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप इस वीडियो में आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब ओरिजिनल है तभी अप्लाई करिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और मैं आपको इस बार को बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अभी अप्लाई किए, नेट पे ही आया है, ओरिजिनल नहीं है तो क्या होगा। तो मत कीजिए, नहीं होगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल मांगता है, फिर आपको उस स्कैन करके वो वेरिफिकेशन करके दे देता है, लेकिन उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिला होगा। कोई भी डाउट या बात होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।